अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टॉप फैक्ट्स। आप ये तो जानते होंगे कि हर मुल्क का एक कौमी तराना होता है। आप कहीं भी हों, अपने मुल्क का कौमी तराना सुनकर दिल में अकीदत और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान के कौमी तराने के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 1948 में पाकिस्तान की नौ तश्कील शुदा हुकूमत ने नेशनल एंथम कमेटी के नाम से एक कमेटी की बुनियाद रखी, जिसका काम कौमी तराने की मौसीकी और धुनें तैयार करना था। इस कमेटी में मुतअद्दिद शायर, सियासतदान और मौसीकार शामिल थे, लेकिन 1950 में जब इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त तक कोई ऐसी धुन मौजूद नहीं थी जिसे वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए बजाया जाता। फिर 1952 में 723 मुख्तलिफ तरानों में से शायर हफीज़ जलंधरी के लिखे हुए तराने को मुंतखब किया गया। उस वक्त बेहतरीन कौमी तराना लिखने वाले के लिए 10,000 की इनामी रकम मुख्तस की गई थी। पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन दुनिया की खूबसूरत तरीन धुनों में से पहले नंबर पर है। इसे बजाने में 21 आलाते मौसीकी और 38 मुख्तलिफ टून्स इस्तेमाल होती हैं और इसे बजाने का कुल वक्त 1 मिनट 20 सेकंड है। पाकिस्तान का कौमी तराना फ़ारसी ज़बान में लिखा गया और लफ्ज़ का वो वाहिद अकलौता लफ्ज़ है जो कि उर्दू ज़बान से शामिल है। कौमी तराने को पहली दफ़ा 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया। जी तो फ्रेंड्स, ये थे पाकिस्तान के कौमी तराने के बारे में चंद दिलचस्प फैक्ट्स। यकीनन आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एबी टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।